जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24। भारत माता अभिनंदन संगठन भिवानी के द्वारा 11 सितंबर को भारत माता अभिनंदन दिवस मनाए जाने पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पूर्ण रूप से भारत माता अभिनंदन दिवस को पूरे देश और प्रदेश भर में जोर शोर से मनाए जाने पर विचार विमर्श किया गया और प्रेस को बताया गया कि किस प्रकार से भारत माता अभिनंदन दिवस को सफल बनाया जाएगा। देखें भिवानी से मिंटू सैनी की यह विशेष रिपोर्ट। आज भारत माता अभिनंदन दिवस के उपलक्ष्य में, जो कि पूरे देश में 11 सितंबर के दिन 8वां भारत माता अभिनंदन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, उसके निमित्त आज ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का संगठन की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमें मालूम है कि 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे संसार को अवगत कराया था कि भारत देश की हर माँ राजमाता है। उन्होंने हमारी भारत की जो सनातन सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उससे जब पूरे संसार को अवगत कराया था तो पूरे संसार के देश के लोगों ने भारत देश की और भारत माता की जय जयकार की थी। इसीलिए वर्ष 2018 से 11 सितंबर का दिन देश में भारत माता अभिनंदन दिवस के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी महान है और पूरे भारत के अंदर पूरे देशवासी जननी माँ और जो हमारी माँ है, भारत माता है, भारत भूमि है, तो यह दिवस जो है 11 सितंबर का दिन पूरे देश में भारत माता के रूप में जननी और जन्मभूमि का अभिनंदन करने का दिन है। अभी बड़े गर्व का विषय है कि गुजरात प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने भी कहा है कि हमें बहुत खुशी है कि पूरे भारत में अब यह दिवस एक अनूठा राष्ट्रीय पर्व बनता जा रहा है। इस बार भी पूरे देश के अंदर हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, मतलब सभी जगह के अंदर, राजस्थान, लगभग देश के सभी प्रदेशों में यह दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि पहली बार यह दिवस एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में धारण कर चुका है। तो इसलिए दिवस प्रधानमंत्री की माँ होने के नाते आदरणीय माँ हीराबेन मोदी जी को समर्पित किया जाएगा। इस दिवस की संगठन कार्यालय से मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम दास आप सभी को, सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ आह्वान भी करता हूं, क्योंकि पूरे देश का यह एकमात्र ऐसा दिन है जिस दिन देश का हर बच्चा, देश का हर नागरिक अपनी जन्मभूमि का, अपनी जननी माँ का भारत माता के रूप के अंदर घर घर में अभिनंदन करते हैं और बड़े ही उल्लास के साथ यह दिवस मनाते हैं। तो देश की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितने भी समाज सेवक हैं, उन सब से विशेष आग्रह है कि यह दिवस देश के कोने कोने में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाए, तो हमारे लिए बड़े गर्व का विषय होगा। और उससे भी बड़ा गर्व का एक विषय और भी होगा कि यह पहली बार किसी भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय हैं, उनकी माँ, एक आदर्श माँ के रूप के अंदर उनको यह दिवस एक समर्पित किया जाएगा। तो आप लोगों को इस बारे में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, आप सब आए, आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इस दिन पूरे देश के अंदर आह्वान किया गया है कि तरह तरह के रूप के अंदर हम अपनी माँ का भारत माता के रूप में अभिनंदन करें, भारत माता का गुणगान करें, तरह तरह के आयोजन करें। तो ये सारा का सारा कार्यक्रम पूरे उत्साह के साथ सभी सामाजिक शिक्षण संस्थाएं, सभी देशवासी अपने अपने लेवल पे जैसा भी उनको उचित लगेगा कि हम वो सब कार्य करें, हम समाज सेवा के कार्य करें, तो वो सभी के सभी कार्य भारत माता के रूप में के मतलब आयोजित करें और भारत माता को समर्पित करें।
भारत माता अभिनंदन जो संगठन है उसका क्या कार्यक्रम रहेगा जी 11 तारीख को? भारत माता अभिनंदन संगठन की लगभग पूरे देश में विभिन्न शाखाएं हैं। एक मिनट रोकिए भाई साहब। के जो सभी कार्यकर्ता हैं और वो सभी देशवासी जो भारत माता का गुणगान करते हैं, तो वो तरह तरह के अंदर, जैसे भारत माता में रंग भरने की चित्रकला प्रतियोगिता पूरे देश के अंदर शिक्षण संस्थाओं में करवाई जाती है। इसके साथ साथ इस भारत माता अभिनंदन दिवस का अभ्युदय कैसे हुआ, कैसे हमने बनाना है, किस प्रकार समर्पित करना है, किस प्रकार देश के हर घर के अंदर हर एक व्यक्ति, हर एक विद्यार्थी अपनी माँ को सम्मानपूर्वक चेयर पर बिठाएंगे, रोली चावल से तिलक करेंगे और तिरंगा पटका पहनाएंगे और भारत माता के रूप में अपनी माँ का और अपनी जन्मभूमि का अभिनंदन करेंगे और उसके बाद जो है चरण छूकर अपनी माँ के आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से विशेष रूप से ये कार्यक्रम रहेगा। इसके साथ साथ देशभक्ति का गुणगान करेंगे, तरह तरह के काव्य गोष्ठियाँ आयोजित की जाएंगी, ऑनलाइन प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो ये सारा का सारा एक प्रकार से देशभक्ति, सामाजिक मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। तो देशभक्ति के अंदर प्रेरणादायक संदेश दिए जा रहे हैं, निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। तो ये सारे के सारे कार्यक्रम भारत माता अभिनंदन दिवस के उपलक्ष्य में एक उत्सव के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो ये मित्र साहब, माता अभिनंदन दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 2018 से देश में शुरुआत की गई थी। तो ये आपको प्रेरणा कैसे मिली? आपको क्या था कि मेरा बचपन से एक उद्देश्य था कि कोई ना कोई एक ऐसा विशेष काम हमें देश में करना है ताकि हमारा जीवन सार्थक हो। शुरू से ही एक पृष्ठभूमि हमारी रही है कि आप सभी को पता है कि हम कॉपी का व्यवसाय करते हैं। तो वर्ष 2013 के अंदर 2083 में जब हमने काम स्टार्ट किया तो हमारी कॉपियों का जो टाइटल था वो भी भारत माता से ही प्रेरित था और उसके ऊपर राष्ट्रीय एम्बलम तिरंगा झंडा होता था। तो ये करके हमने धीरे धीरे किया। तो कल्पना थी। तो वर्ष 2018 में चांचक दिमाग में आया कि बड़े एक ताज्जुब की बात है कि पूरा देश सदियों से भारत माता की जय जयकार करता है, परंतु हमारे देश में एक ऐसा दिन भी होना चाहिए कि एक विशेष दिन जिस दिन पूरे देशवासी अपनी माँ का और जन्मभूमि का, जननी और जन्मभूमि का, तो जाहिर तौर पे भारत माता सर्वोच्च है। तो भारत माता अभिनंदन दिवस के रूप के अंदर इसकी शुरुआत बहुत छोटे रूप के अंदर भिवानी, छोटी काशी जो पूरे देश के अंदर बोली जाती है, उसके अंदर ही स्टार्ट किया गया था। और आप सबकी आशीर्वाद से, सभी देशवासियों के सहयोग से, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के, कई राज्यों के राज्यपालों के, इवन तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के भी इस बारे में हमारे पास बधाई संदेश हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री से अभी एक हफ्ता पहले हम मिल के आए तो उनको बड़ी खुशी हुई कि भी वास्तव में एक दिन ग्रेट है, बहुत सुंदर दिन है। और हम सब लोग, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम कोशिश करेंगे कि इसके बारे में एक सेंट्रल बॉडी बिठा के एक प्रस्ताव पास किया जाए और बहुत जल्दी ही एक अधिसूचना जारी की जाए कि सरकारी राजपत्र जारी कर दिया जाए कि हमारे प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में यह दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाए। संगठन के कार्यालय से पूरे देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी राज्यपाल हैं, विभिन्न प्रदेशों के सभी राज्यपालों को और भारत सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रियों को, प्रधानमंत्री महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को और देश की सभी जानी मानी हस्तियों को हमने संगठन कार्यालय से भी एक निवेदन किया है कि जल्द से जल्द आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें कि पूरा देश, जिस प्रकार हमारा दीपावली का त्यौहार बनता है, वैसे यह त्यौहार 11 सितंबर का दिन, भारत माता अभिनंदन का दिवस का दिन पूरे देश के अंदर, घर घर के अंदर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। हर एक माँ हमारी गौरवान्वित हो, हमारी जन्मभूमि गौरवान्वित हो और भारत माता का नाम हम जग में सिरमौर बनाए। यही हमारी एक आपसे सबसे निवेदन, कल्पना है।